हम में से ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि जब श्री राम और सीता लक्ष्मण जी के साथ वनवास पे गए, तो वनवास के दौरान सीता माता ने एक सोने के हिरण को देखा। हिरण को देखने के बाद उन्होंने इसे प्राप्त करने की इच्छा श्री राम के सामने रखी और भगवान राम ने उनकी इच्छा पूर्ति के लिए उस सोने के मृग का पीछा किया और इसी की वजह से रावण ने भेष बदलकर पीछे से सीता माता का हरण कर लिया। लेकिन कई दूसरे ग्रंथों में या फिर रामायण के दूसरे वर्जन्स जो कह सकते हैं, उनमें यह बताया गया है कि रावण एक विद्वान ब्राह्मण महर्षि का रूप लेके राम सीता के आश्रम में पहुँचे थे। वहाँ वो एक अतिथि के रूप में पहुँचे। उस समय श्री राम भी वहीं थे। उन्होंने उनका सत्कार किया। सत्कार करने के उपरांत उस ब्राह्मण रूपी रावण ने अपना परिचय देते हुए स्वयं द्वारा अध्ययन किए गए अलग-अलग ग्रंथों के बारे में बताया। उन्हीं में से एक ग्रंथ श्राद्ध कल्प पद्धति का जिक्र भी रावण ने श्री राम के सामने किया, जिसके बारे में सुनकर उन्हें काफ़ी रुचि हुई इसके बारे में जानने की। रावण ने उनसे पूछा कि आपको इस ग्रंथ में ही इतनी विशेष रुचि क्यों है? तो राम ने बताया कि उनके पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी है और श्री राम इस जंगल में, इस वन क्षेत्र में उनका श्राद्ध कैसे करें, इसके बारे में वो चिंतित रहते हैं। इसकी उन्हें पूर्ण जानकारी नहीं है। अतः श्री राम ने उनसे आग्रह किया कि वो बताएं कि वो कैसे अपने पिता के लिए श्राद्ध का आयोजन करें। तब वो ब्राह्मण रूपी रावण श्री राम को बताते हैं कि हे राम, जो भी वस्तु पूर्ण श्रद्धा के साथ तर्पण की जाए वही श्राद्ध है। फिर भी मैं तुम्हें वो चीज़ें बताता हूँ जो कि सबसे उत्तम है। इसमें वो फल फूल खाने की वस्तुओं से लेके पशुओं तक के बारे में जानकारी देते हैं और फिर कहते हैं कि एक विशेष पशु जो कि हिमालय के बेहद ऊंचे स्थानों पर ही पाया जाता है, एक स्वर्ण मृग, यदि वह अर्पण तर्पण किया जाए तो यह सबसे श्रेष्ठ रहेगा। ऐसा सुनकर श्री राम सोच में पड़ जाते हैं और मन ही मन ठानते हैं कि वो या तो हिमालय से हिमालय पर जाकर और ऐसे मृग को प्राप्त करेंगे या अपने बाहुबल से हिमालय को ही झुका देंगे। लेकिन तभी रावण द्वारा पूर्व नियोजित तरीके से वह मारीच नामक एक राक्षस स्वर्ण मृग का रूप धरकर वहीं आसपास विचरता हुआ आता है। रावण तुरंत बोलता है कि हे राम, आपके संकल्प का फल देखिए कि तुरंत वह मृग जो केवल हिमालय के ऊंचे स्थानों पर ही मिलता है, वह आपके सामने प्रस्तुत हो गया है। ऐसा सुनकर, ऐसा देखकर श्री राम प्रसन्न हो जाते हैं और उस मृग को पकड़ कर लाने का निश्चय करते हैं और वह रावण से आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रावण पीछे से सीता माता का हरण करके ले जाता है और आगे की पूरी कथा आपको जानकारी है। कृपया आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि क्या आपको ये जानकारी पहले से मालूम थी, और यदि ऐसा कोई अन्य तथ्य आपको पता हो
तो वो भी कृपया करके कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम।